हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इससे पहले हमने बात की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले साइंटिस्ट की बात करें जिसने सबसे पहले इसके ऊपर वर्कआउट किया था, वो था हमारे पास जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इन 1932 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया और उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेस निकल रही थी टारगेट के अंदर से, और उसने फिर आगे चल के उसको नाम दिया न्यूट्रॉन का। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी किस तरह से इसको डिस्कवर किया, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपसे ये की गुजारिश है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपका सिलेबस देखते हुए आपकी जो बुक है उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर बात की जाए तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके अंदर बहुत सारी डिटेल्स भी आती है, क्योंकि जिस वक्त आप आगे जाएंगे, MSc लेवल पर जाएंगे, आगे जिस वक्त बढ़ेंगे तो उस लेवल पर बहुत सारी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी आती है, बहुत सारी डिटेल भी आती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, ये जो आपका क्लास है, जो आपकी लेवल है, वो उसी के मुताबिक बनाता हूँ। तो फिर प्लीज़ आप जो कमेंट करते हैं उसमें आप ये अक्सर बात कहते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी बुक के अंदर जो चीज़ गिवन हो उसको आपके सामने ज़रूर पेश करूँ और आपको ज़रूर उसके बारे में डिटेल बताऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर हमें फीडबैक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी ये फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, वो भी बढ़ जाए और हम और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गौर किया कि एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, और वो थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब साइंटिस्ट ने हीलियम और हाइड्रोजन के मास को देखा और उन्होंने दोनों को कंपेयर किया, तो उनका ये कहना था कि हीलियम के अंदर क्योंकि दो प्रोटॉन है जबकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो जो हीलियम एटम है उसके अंदर जो मास है वो ज़्यादा रिलाई करता है प्रोटॉन के ऊपर। अब प्रोटॉन के ऊपर क्यों मास रिलाई करता है, वो इस वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ही निग्लिजिबल उसका जो है मास है, क्योंकि वो आप जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.11 × 10⁻³ kg है। तो -31 का बहुत मतलब है कि बहुत कम वैल्यू है। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही सोचा कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत निग्लिजिबल है, तो लिहाजा जो कोई भी एलिमेंट है उसका जो मास है वो प्रोटॉन के ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि प्रोटॉन एक मैसिव पार्टिकल है। तो इसके बाद ये देखा गया कि जिस वक्त ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने कंपेयर किया हीलियम एलिमेंट एटम के साथ हाइड्रोजन को, उन्होंने देखा कि हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है जबकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। तो उनके मुताबिक जो कंपेरेटिवली या अप्रॉक्सीमेटली जो हीलियम का पार्टिकल है उसका जो मास बनता था वो 2 AMU था, यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट्स के इक्वल था, जबकि जो हाइड्रोजन था उसका 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर था। तो जिस वक्त उन्होंने दोनों को कंपेयर किया आपस में, उन्होंने देखा कि जो हीलियम का मास है हाइड्रोजन से ज़्यादा है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने दो हाइड्रोजन के मास को यूज़ किया, दो हाइड्रोजन को रखा एक साइड पर, तो दूसरी जगह पर उन्होंने देखा कि जो हीलियम का मास था वो फिर भी कंपेरेटिवली हाइड्रोजन के ज़्यादा था। तो यहाँ पर उनके एक कन्फ्यूजन उनके जहन में आई कि अगर हीलियम का जो एलिमेंट है उसका 2 एटॉमिक मास यूनिट जो है मास है और हाइड्रोजन से 2 गुना है, तो 2 हाइड्रोजन रखने के साथ हीलियम का मास क्यों नहीं कम हुआ। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये हो सकता है कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है जो मास के लिहाज से, जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसी की बेसिस पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। जो मेन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसकी बेसिस पर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए वो था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने जो है वो 1932 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, और उसने ये बताया कि एटम के अंदर एक तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल भी है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है। वो किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले उस के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसने एक्सपेरिमेंट इस तरह से कैरी आउट किया कि उसने एक लेड बॉक्स लिया, लेड ब्लॉक लिया, और उसके अंदर पोलोनियम मेटल को जो है उसके अंदर रखा। अब पोलोनियम मेटल आप जानते हैं कि एक हाईली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये सोर्स के तौर पर उसने लिया अल्फ़ा पार्टिकल्स के। अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स के लिए उसने पोलोनियम मेटल लिया जो कि हाईली रेडियो एक्टिव मेटल है, और उसने जो पोलोनियम है उसने रेडिएशंस जो है वो जो है रेडिएट करना, इमिट करना शुरू की, और वहाँ से अल्फ़ा जो पार्टिकल्स थे उसको उसने बम्बार्ड किया,
ऑन बेरिलियम टारगेट। अब बेरिलियम टारगेट क्यों रखा गया? बेरिलियम टारगेट भी हो सकता है, आप बोरान टारगेट भी ले सकते हैं, या फिर आप लिथियम भी ले सकते हैं। यानी उसने बेरिलियम जो था उसका एक बॉक्स लिया और उन अल्फा पार्टिकल्स के आगे उसको रख दिया। जैसा उसने अल्फा पार्टिकल्स के आगे बेरिलियम टारगेट को प्लेस किया तो उसने देखा कि जिस वक्त ये पोलोनियम मेटल, जिस वक्त उसने अल्फा पार्टिकल्स को एमिट की, तो ये जिस वक्त जाकर बेरिलियम मेटल पर इन्होंने स्ट्राइक किया तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ कि आप जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम मेटल से, यानी हीलियम मेटल हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी डबली पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो हीलियम के अंदर भी 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जिस वक्त उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से इमिट किया, रेडिएट किया, तो जाकर जिस वक्त उन्होंने इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक किया तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। और उस रिएक्शन को यहाँ पर मैंने लिखा है, वो किस तरह से हुआ कि जिस वक्त बेरिलियम मेटल जो टारगेट है उसके ऊपर आके स्ट्राइक किया हीलियम रेस ने या अल्फा पार्टिकल्स ने, तो इनके दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन किस तरह से हुआ कि दोनों जिस वक्त आपस में कोलाइड किया तो हमारे पास कार्बन, जो हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, वो इमिट हुआ और साथ में न्यूट्रॉन रेस इमिट हुई। तो यहाँ से उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो बेरिलियम टारगेट है, जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया जाए, स्ट्राइक किया जाए, तो वहाँ से न्यूट्रॉन रेस जो है इमिट होती हैं। और उसकी वजह से उसने आगे चलकर फिर इसको कहा कि ये न्यूट्रॉन्स हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वो क्या हुआ, दोबारा से आपको बताता हूँ कि जिस वक्त जेम्स चैडविक्स ने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को एट अ बेरिलियम टारगेट, तो ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस। ये जो पार्टिकल्स थे इनको किस तरह से डिटेक्ट किया गया, उसके लिए उसने आगे एक चार्ज डिटेक्टर रखा। अब चार्ज डिटेक्टर ने शो किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल है। किस तरह से न्यूट्रल क्यों है ये पार्टिकल्स? उस वक्त जेम्स चैडविक ने ये कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेस निकल रही है बेरिलियम टारगेट से, ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल की ये वजह थी कि उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंजेक्ट किया और साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी किया। अगर ये पार्टिकल्स इनके ऊपर चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती, जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने किया। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्शन शो की, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज था तो उसने पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्शन शो की। लेकिन इस केस में जिस वक्त उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि न्यूट्रॉन्स जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने किसी तरफ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो यहाँ से कंक्लूड किया गया तो ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास हो गई और साइंटिस्ट ने एक और फंडामेंटल पार्टिकल को भी डिस्कवर कर लिया जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब डिटेक्टर ने तो ये शो कर दिया कि ये पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो ख़त्म नहीं होता। अब ये जो पार्टिकल्स बेरिलियम टारगेट से बाहर निकले, इसने क्या किया कि इन पार्टिकल्स के आगे रास्ते में एक प्लेस कर दी पैराफिन वैक्स। जो पैराफिन वैक्स थी उस पर जिस वक्त इन रेस ने, इन पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया तो पैराफिन वैक्स के अंदर से जो प्रोटॉन्स हैं उनको रेडिएट किया, यानी उनको इमिट किया, उनको स्ट्राइक आउट किया। तो अब ये जो पार्टिकल्स थे जो जिनको आगे चल के न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, इनके रास्ते में जब प्लेस किया गया पैराफिन वैक्स, तो जब इन पार्टिकल्स ने पैराफिन वैक्स की सरफेस को स्ट्राइक किया तो वहाँ जो मौजूद प्रोटॉन्स थे उनको वहाँ से अपनी प्लेस से इमिट आउट किया और वो प्रोटॉन्स जो थे वो तेज़ी के साथ बाहर की तरफ निकले, इमिट आउट हुए। तो यहाँ से ये भी कंक्लूड किया गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनका मास भी है और ये मास जो है कंपैरेटिव है प्रोटॉन के मास के। तो इस वजह से ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने प्रोटॉन को वहाँ से जो है स्ट्राइक आउट बाहर निकालने में मदद दी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाली गई कि एटम के अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल भी पाया जाता है जिसको आगे चल के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन का नाम दिया और ये कहा गया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि जो इनका मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरेटिव है। उसके बाद बात करें इस रिएक्शन की, तो रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि बेरिलियम जो टारगेट था, जिस वक्त उसके ऊपर हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गया तो वहाँ पर उस टारगेट के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्टेंट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो कार्बन एटम था, कार्बन एलिमेंट था और साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन निकले, यानी ऐसे पार्टिकल निकले जिनको आगे चलकर न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और ये इन न्यूट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर मैंने नीचे कंसिडर की हैं, यहाँ पर लिखी हैं, उसको भी आपसे बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास न्यूट्रॉन की,
जो साइंटिस्ट ने सामने रखी है वो ये है कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, यानी इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अब पेनिट्रेशन पावर क्या है कि किसी भी सरफेस के अंदर कितना ये धंस सकते हैं, कितना ये अंदर जा सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसको हम पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये जैसा कि इनको पैराफिन वैक्स के अंदर जो है इंजेक्ट किया गया, इनको स्ट्राइकर कराया गया, तो इन्होंने वहाँ से प्रोटॉन को जो है इमिट किया। अब उसके बाद बात करें तो इनकी चार्ज के ऊपर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है, लेकिन इन पार्टिकल्स के ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं है। इसी वजह से इनको न्यूट्रल पार्टिकल कहा गया। उसके बाद बात करें तो एक और प्रॉपर्टीज़ इनकी ये है कि दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन या वाटर या पेपर, यानी इनके रास्ते में जब पैराफिन वैक्स को रखा जाए, वाटर को रखा जाए या किसी और सब्सटेंस को जैसे पेपर को रखा जाए, तो वहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं मौजूद, उनको ये नॉक आउट करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी जिस वक्त इनको जो है वो स्ट्राइक किया जाए इनको पैराफिन वैक्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनको ये नॉक आउट करने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद बात करें आयनाइजेशन की, तो ये डोंट प्रोड्यूस आयनाइजेशन, यानी इनके अंदर आयनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है, यानी ये आयनाइज नहीं कर सकते वहाँ पर मौजूद गैसेस को या और किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अब मास की बात करें तो इनका जो मास है वो है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पर आप मास पर गौर करें, जो प्रोटॉन का मास है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो मास है वो कंपेरेटिव है, यानी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों का जो मास है वो तकरीबन सेम है। तो यहाँ से ये बात भी सामने आई कि जो इनका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेरेटिव है, यानी उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी है हम कह सकते हैं, लेकिन वैसे ये होता नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनका फ़र्क होता है। उसके बाद बात करें एक और प्रॉपर्टी की, तो जो फ्री न्यूट्रॉन है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिके कर जाएं इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी ये पार्टिकल्स डिके भी हो सकते हैं प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर या न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिटेल के अंदर देखने की कोशिश की, और ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया ये आपकी बुक के मुताबिक है, फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वो देख सकें। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हमारी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की वो बढ़ जाएगी, और हमें और अच्छा लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हम अच्छे तरीके से और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमें एक अप्रिशिएशन मिलेगी और हम आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात की है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर हम जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे, और आगे जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको हम एक सीरीज़ वाइज देखते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।